हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म नीट यूजी क्वेस्ट चैनल पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। मैंने यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं उन सब पर फिजिक्स टीच किया है नीट यूजी के स्टूडेंट को। साथ में मैं एचओडी डायरेक्टर रहा हूँ अचीवर कैरियर इंस्टीट्यूट का। साथ में मैंने टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार, ऑल इंडिया रैंक। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का जो लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, वो लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जो सब्सक्रिप्शन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके चार मेन फीचर्स हैं। पहला, यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती है। यहाँ पर आप एजुकेटर से डिस्कशन कर सकते हैं, आपके डाउट रेज कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर के परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं, जिससे ये पता चल जाता है न केवल आप पढ़ रहे हैं बल्कि आपके पैरेलल में और भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो ये ऑफलाइन क्लासरूम कोचिंग जैसी फीलिंग देता है। दूसरा एडवांटेज है बच्चों, यहाँ लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं, तो आप प्रिपरेशन का को इवैल्यूएशन कर सकते हैं बच्चों। आपकी परफॉर्मेंस कैसी है टेस्ट में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, नीट यूजी को क्रैक करने के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ये पता चल जाता है। तीसरा, यहाँ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं। मतलब तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर से ये जो कोर्सेज हैं, जितने भी कोर्सेज यहाँ से चलाए जाते हैं वो सारे स्ट्रक्चर्ड हैं, बच्चों को जीरो लेवल से लिफ्ट अप करके टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं। साथ में यहाँ अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे 11th नीट यूजी वालों के लिए 24 मंथ्स का, 12th और नीट यूजी के लिए 12 मंथ्स का, रिपीटर्स के लिए अलग तरह का कोर्स यहाँ स्ट्रक्चर किया जाता है। साथ में एक बार कोर्स खत्म हो गया तो यहाँ रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है, और यहाँ के एजुकेटर तब तक साथ बने रहते हैं जब तक कि नीट का एग्जाम आपने नहीं दिया है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, यहाँ एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है और कई बार आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। एक ही चैप्टर की कई लोगों की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अगर लाइव क्लास छूट गई है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में वो कोर्स अवेलेबल रहता है, तो आप रिकॉर्डेड कोर्स के थ्रू भी कभी भी जब आप चाहें तब उस कोर्स को रिव्यू कर सकते हैं, उस कंप्लीट कर सकते हैं आपके छूटे हुए पार्ट को। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ फ्री लाइव क्लासेस है, यहाँ के एजुकेटर पॉपुलर हैं। यह सब्सक्रिप्शन नीट यूजी का 6000 रुपीज में मिलता है तीनों सब्जेक्ट का, एक महीने के लिए। पर अगर नंबर ऑफ मंथ ज्यादा रखें आप सब्सक्रिप्शन में 12 मंथ, तो पर मंथ आपको 2500 ही देना पड़ेगा, और 24 मंथ करें तो 1500 रुपीज देना पड़ेगा। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करें जीएस सर, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपका 1500 पर मंथ का सिलेबस 1350 में अवेलेबल हो जाएगा, और 2500 वाला 2250 में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर 6000 वाला है उस पे भी 10% डिस्काउंट के बाद वो कितने में, 5400 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम मैग्नेटिज्म का तीसरा सेशन। इससे पहले दो सेशन हम मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। अब मैं पहला क्वेश्चन आज का पहला स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों, ठीक है ना? तो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए है, सबसे पहले आप ट्राई करेंगे बच्चों। AIPMT 2001 का क्वेश्चन है।
चेक करो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी गिवन है आपको, फ्रीक्वेंसी पूछा है, पता है क्या आपको? मैंने बताया था आपको मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स है ऐसा, तो उसमें सर्कुलर मोशन होता है। थोड़ा पूरा जीरो से एक्सप्लेन कर दूं आपको। अब किसी पार्टिकल को आप इसमें एंटर कराते हैं, तो ये सर्कुलर मोशन में घूमता है, तो क्या होगा, mv² r का वैल्यू, ये रेडियस है इस सर्कल का r, वो qvb के इक्वल है बच्चों। तो एक तो रेडियस आ गया था आपका mv/qb ये, लेकिन हमें क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी। पहले टाइम पीरियड निकाल लीजिए, वो हो जाएगा एक सर्कल का टाइम अपॉन स्पीड, आर का वैल्यू ऊपर से भर दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 2πmv/qb बच्चों। क्लियर है सबको? आया समझ में? वेल, स्पीड है, स्पीड से स्पीड कैंसिल हो गया है, तो ये 2π एम और क्यू बी होता है। तो फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो वो क्यू बी अपॉन 2πm होगा। किस पे डिपेंड नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी पर और स्पीड पर डिपेंड नहीं करता बच्चों। इलेक्ट्रॉन के लिए ये कितना हो जाएगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया बच्चों। क्लियर है सबको? आया समझ में? इस तरह से हम बात कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? थर्ड ऑप्शन होगा। आया क्या सबको? गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किस किस पर डिपेंड नहीं करती फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा और आपको बता दूं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड है ना बच्चों, स्पीड पर, काइनेटिक एनर्जी पर, इन पे डिपेंड नहीं करती बच्चों। पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तीनों पर डिपेंड नहीं करती, तो उनका कोई रोल नहीं है। तो जिनमें ई आ रहा है वो तो वैसे भी ऑप्शन नहीं है। क्लियर? चलिए तो बच्चों आगे बढ़ाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये पता होना चाहिए। थॉमसन मास स्पेक्ट्रोग्राफ से कोई लेना देना नहीं है। 2001 का क्वेश्चन है, बुक्स में भी आपको मिल जाएगा बच्चों। वैसे तो पिछले वाली सेकंड सेशन में भी ये डिस्कस किया था मैंने, लेकिन अब हम डायमेंशन से फाइंड कर लेते हैं। ई और बी का डायमेंशन कैसे निकालते हैं, वो देखिए बच्चों। ई का यूनिट पता है क्या, न्यूटन पर कूलॉम होता है, और बी का यूनिट क्या है, या तो टेस्ला, और टेस्ला को भी न्यूटन ओवर एम्पियर इंटू मीटर में लिख सकते हैं। न्यूटन पर कूलॉम को आप एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं बच्चों। डिवाइड करेंगे ना बच्चों, न्यूटन एम्पियर से न्यूटन एम्पियर कैंसिल हो गया है। क्लियर है सबको? तो E बाई बी का रेशियो वेलोसिटी होता है बच्चों। तरीका नंबर 1, या फिर अनडिफ्लेक्टेड मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब एफ ई किसके इक्वल है, एफ एम के इक्वल है। तो क्यू ई का वैल्यू किसके इक्वल है, क्यू कैंसिल हो गया है बच्चों, तो ई बाई बी का रेशियो किसके इक्वल आया, वेलोसिटी के। ये दूसरा मेथड है बच्चों। तो आंसर कौन सा होगा?
ये फर्स्ट होगा बच्चों। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। क्लियर है सबको? यस, वेरी गुड। दुनिया के सारे गैल्वेनोमीटर किसके लिए काम में आते हैं? गैल्वेनोमीटर करंट का डिफ्लेक्शन मेजर करते हैं, पोटेंशियल रेजिस्टेंस चार्ज मेजर नहीं करते हैं। चाहे वो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हो, चाहे मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर हो, चाहे डेड बीट गैल्वेनोमीटर, ऑल टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑलवेज मेजर द करंट बच्चों। क्लियर है सबको? आया समझ में? तो ये तो आपको पहले से पता चल गया है। पहले इजी क्वेश्चन है, लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। चेक कीजिएगा बच्चों। फिर आ गया है मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों। हाँ जी, माइक्रो गियर। पहले आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बच्चों। नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया है, मैग्नेटिक मोमेंट है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि कोई भी सर्कुलर कोइल है, कोइल कैसी होती है? NRI, नंबर ऑफ टर्न्स, रेडियस एंड करंट। कैपिटल ले लो R। ये रेडियस है, ये करंट है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो क्या होता है M न आइए? ऐसा कौन सा फॉर्मूला है बच्चों? हाँ, अगर रेडियस को भी खोलता तो ये भी लिख सकता था, आई को भी खोल सकता था। यस, डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा बच्चों। इसका आंसर नंबर 1 आएगा बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं, इनमें कोई टाइम वेस्ट करने की मतलब नहीं है। आ जाइए वापस। ऐसे रीजन में किसको भेजा है? पार्टिकल को, जिसमें इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक भी है। तो आपको पता होना चाहिए, मूविंग चार्ज दो फील्ड देता है, दो फील्ड रीजन में है। तो कितने फील्ड हो गए? 4। ई ई में Fe आएगा, बी बी में Fm आएगा बच्चों। क्लियर है? जरा गौर फरमाना बच्चों। ये लॉरेंज फोर्स है। लॉरेंज फोर्स दो लोगों का सम होता है, Fe प्लस Fm। Fe क्या होता है? QE प्लस QV क्रॉस B होता है बच्चों। ये दो लोगों का सम है। ये लॉरेंज फोर्स बोला जाता है बच्चों। क्लियर है सबको? यस, ये तो इजी है सबके लिए। सेकंड ऑप्शन है। आगे बढ़ाते हैं जी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस पे टाइम लेंगे। ये इस पे एक थ्योरी का क्वेश्चन और बनता है बच्चों, वो भी डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को ही नहीं, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेना चाहिए। तो ट्राई कीजिए बच्चों।
देखो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर बहुत पसंद है इन्हें। AIPMT मतलब नीट को हमेशा से ही वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर बहुत पसंद आता है। बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं शिवराज कुमावत जी। पर बात करते हैं, मैं इस पर एक दो क्वेश्चन और भी दिखाना चाहूंगा जो इससे रिलेटेड है बच्चों। पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है जी? ये देखो 2 पाई रूट ऑफ I/m/BH होता है बच्चों। अब क्या कह रहा है, दो मैग्नेट हैं, कैसी मैग्नेट है, उनके साउथ साउथ एक तरफ है, साउथ नॉर्थ, ये ठीक है ना। एक का मैग्नेटिक मोमेंट 2m है, दूसरे का m है बच्चों। तो m नेट कितना हो गया देखो, और इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 है, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया ये, और वो कितना हो गया m+2m। तो टाइम पीरियड, अब इनमें से एक मैग्नेट की दुनिया उलट दी है, ऊपर वाली मैग्नेट नहीं उल्टी है बच्चों, नीचे वाली मैग्नेट को उल्टा कर दिया है। ये अपोजिट पोल एक साथ रखे हैं, तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट उल्टा हो गया है। 2m इधर आएगा, m उधर आएगा, तो I तो वही आया I1+I2, पर मोमेंट है ना 2m-m आएगा बच्चों। तो I दोनों में सेम है बच्चों, दोनों BH कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, तो T किसके प्रोपोर्शनल आया, 1/√m के प्रोपोर्शनल आया। तो T1/T2 चेक करना बच्चों, ये m1 का वैल्यू है, ये m2 का वैल्यू है, तो T1/T2 √m2/m1 आएगा। क्लियर है? तो T1/T2 भर दीजिए, चेक कीजिएगा m2 कितना है, m है, ये 3m है, तो T2 √3 टाइम्स ऑफ T1 है, तो डेफिनेटली T1 है, और T2 √3 T1 है। दोनों में से कौन बड़ा है, T2 बड़ा है बच्चों, क्योंकि √3 का वैल्यू T1 से बड़ा होता है। यस, तो बच्चों ये जो मेथड है ना, इसका नाम भी पूछा जाता है, इसका नाम है सम एंड डिफरेंस मेथड। कौन सा? कौन सा मेथड? सम एंड डिफरेंस। ये सम एंड ये डिफरेंस। क्लियर है? पक्का क्या? क्लियर सबको? आया समझ में? चलिए तो आगे बढ़ाते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आंसर तो टिक कर दो, कौन सा आंसर है फर्स्ट? ये अच्छा क्वेश्चन है, साथ में ये भी बता रहे क्यों बोला इसे सम एंड डिफरेंस मेथड। तो थोड़ा सा और बता दूं आपको, ये लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट है, चेक कीजिएगा बच्चों, ये सम हो रहा है, ये डिफरेंस हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है
सम एंड डिफरेंस मेथड, ये लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट है। आंसर तो टिक कर दीजिए, ये तो इजी है। हो सकता है रेशो भी पूछे, रेशो ये आएगा। क्लियर है सबको? अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अब शुरू होता है। अब चेक कीजिएगा, AIPMT 2003 का क्वेश्चन है। ये देखिए, ये बहुत शानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टार मार्क कर दीजिए बच्चों, उसे इंपॉर्टेंट समझिए। वो बंच ऑफ क्वेश्चंस है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 ये तो बहुत इजी है बच्चों, लेकिन क्या करूं, मुझे पुराने क्वेश्चन दिखाने हैं आपको कि AIPMT में इजी ही आते हैं। अभी एम्स के क्वेश्चन आएंगे ना पुराने, वो प्रॉब्लम करते हैं बच्चों को। बोलो जी, क्या आंसर होगा? क्या बोल रहा है? बिल्कुल सही है शिवराज कुमावत जी। चेक कीजिए बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ। बी आपके पास ये होता है म्यू नॉट एन आई, एन में कौन छुपा है? टर्न डेंसिटी छुपी है। ये स्मॉल एन का वैल्यू है। पूछ रहा है एन आधा कर दिया, n/2। मैंने कह रहा हूं वो क्वेश्चन कह रहा है करंट डबल हो गया बच्चों। म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, तो बी डैश चाहिए बच्चों। 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू वही आ रहा है बच्चों, तो रिमेन कांस्टेंट। क्या मतलब है? क्या मतलब है बच्चों? बी कांस्टेंट बना रहेगा बच्चों। करंट डबल, टर्न डेंसिटी हाफ। वो पर सेंटीमीटर और पर मीटर में कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ टर्न पर सेंटीमीटर स्मॉल एन का वैल्यू है, और करंट को डबल किया है बच्चों। आया समझ में? बढ़े आगे। छोटे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगाना नहीं है। आंसर क्या होगा? सेकंड आंसर होगा बच्चों। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट इस बार बताऊंगा आपको, थोड़ा बड़े से। आपको जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चले और उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगे ना बच्चों, क्या क्या होता है, वो सारी चीजें मैं इस क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। ये भी 2003 का क्वेश्चन है बच्चों, नीट का। चेक कीजिएगा बच्चों। इस क्वेश्चन को मैं बहुत सारी चीजें समझाना चाहूंगा। ऐसे पार्ट से हर बार एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। ये मैग्नेटिक फोर्स है बच्चों। क्या होगा? क्यू वी क्रॉस बी होगा बच्चों। इसका मतलब समझते हो? दो के क्रॉस प्रोडक्ट से तीसरा वेक्टर आ रहा है, तो एफ एम किसके परपेंडिकुलर होगा? वेलोसिटी के। और एक किसके परपेंडिकुलर होगा? ये बी के परपेंडिकुलर होगा बच्चों। तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों? ये 0 आएगा बच्चों। और गलती से फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? पावर 0 होती है। ये वर्क डन बाई टाइम है बच्चों। ये 0 है, तो यहाँ वर्क डन भी 0 होता है। देखो, इलेक्ट्रोस्टेट में क्लोज पाथ में वर्क डन 0 होता है,
यहाँ क्लोज पाथ बनाए या न बनाए, हमेशा से ही वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी क्या है, ऑलवेज परपेंडिकुलर है बच्चों। वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ कांस्टेंट होता है बच्चों, इसलिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलता बच्चों। एक फॉर्मूला होता है इसमें काइनेटिक एनर्जी का, कुबेर का स्क्वायर बाई 2m, समझ रहे हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में भी ध्यान रखना, रेडियस की वैल्यू mv बाई क्यूबी होने से प्रपोर्शनल के क्वेश्चन मत कर देना। ये काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बनी रहती है, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो हाफ mv स्क्वायर कांस्टेंट है, पर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी तो बदल रहा है बच्चों, क्योंकि फोर्स लग रहा है। स्पीड नहीं बदल रहा बच्चों, क्यों, ये हाफ mv स्क्वायर कांस्टेंट है, तो साफ जाहिर है यहाँ डायरेक्शन बदल रहा है, स्पीड कांस्टेंट है बच्चों। मतलब जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चले ना, 5 बातें याद रखो बच्चों। ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, ये याद रख रहा हूं, ड्यू टू एफ एम, क्या क्या होता है, पावर जीरो होता है बच्चों, दूसरा वर्क डन जीरो होता है बच्चों, पक्का, तीसरा डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, चौथा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है बच्चों, ये कभी भी वैरी नहीं करती। पांचवा स्पीड कांस्टेंट होता है, कौन, स्पीड कांस्टेंट होता है बच्चों। फिर मैं इसको इंटरेस्टिंग तरीके से समझाता हूं बच्चों। पहले और केवल डायरेक्शन में चेंज करता है बच्चों, तो देखो याद कैसे रखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग करके। मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के लिए क्या क्या देता है, पावर जीरो, वर्क डन जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, और केवल किसमें चेंज होता है, डायरेक्शन। तो ऐसे याद रखते हैं, चुंबके बलम शक्तिहीनम, मतलब पावरलेस, क्रियाहीनम वर्कलेस, एंड पार्टिकल भटके भटका स्वाहा। ये जो मैग्नेटिक फोर्स की कहानी है, ये 5 बातें सेंट्रीपीटल फोर्स में भी होती है मैकेनिक्स में, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं ना, वहां भी याद रखना, पावरलेस, वर्कलेस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, स्पीड भी कांस्टेंट, और केवल डायरेक्शन में चेंज होता है, जो फोर्स है वो भी डायरेक्शन के कारण ही लगता है। क्लियर बच्चों, आया समझ में। तो इसका आंसर क्या गया, स्पीड दे रखा है अनचेंज्ड, तो वो पहला आंसर है बच्चों। ये मैं केवल आपको ये क्वेश्चन ही नहीं बता रहा हूं बच्चों, ये मैग्नेटिक फोर्स के कारण क्या क्या होता है सारा बता रहा हूं, चेक कीजिएगा बच्चों। फिर आ गया है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। जब भी टाइम पीरियड के क्वेश्चन की बात करें ना बच्चों, एक ही फॉर्मूला है, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। पोस्टपोन नहीं होगा जी, पता है आपको आज ट्रिपल, हाँ जी, नहीं होगा। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्जाम करा रहे हैं, इसका मतलब है एग्जाम धीरे धीरे शुरू हो गए हैं, बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं, इसलिए लगता नहीं कि ये पोस्टपोन करेंगे। आप बिना पोस्टपोन के अपनी तैयारी सॉलिड रखिए बच्चों, कभी भी एग्जाम ले हम तो फोड़ के आएंगे ही, खुद को बूस्ट अप करके रखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू रखिए, थ्योरी नहीं पढ़े तो भी डेली एक पेपर निकालिए, नीट का जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग पर।
एम्स एम्स कहां से आ गए भाई? पहले आप तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये सीबीएसई को डिसाइड करने दीजिए, हम सीबीएसई के डायरेक्टर नहीं हैं, एनटीए को डिसाइड करने दीजिए। क्लियर बच्चों? चलिए जी, क्या कह रहा है? बार मैग्नेट इज ऑसिलेटिंग, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टी, मास इज क्वाड्रप्लेड। खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले तो क्वाड्रप्लेड में गड़बड़ करते हैं बच्चे, ये एग्जाम में गलत करके आए थे, मुझे पता है बच्चों। ये कैसे? क्वाड्रप्लेड का मतलब 4 टाइम्स होता है बच्चों। मिस्टर गलत है आपका शिवराज कुमावत जी। हाँ, सेकंड आंसर है, चेक कीजिएगा बच्चों। क्वाड्रप्लेड का मतलब होता है 4 टाइम्स। पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। एंड क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। याद रखना, ये डी और टी में दुनिया बदल जाती है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख रहे हैं बच्चों, 2π√I/MBH। आई में कौन छुपा है बच्चों? ml²/12 मास छुपा है। ये कैपिटल एम मास नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट है मैग्नेट का। क्लियर? अब मास के रूट के प्रोपोर्शनल है। मास को कितने टाइम्स किया? 4 टाइम्स, क्वाड्रप्लेड। तो क्या होगा? ये टी है तो टी डैश √4m होगा। √m की जगह क्या रख दोगे? टी। तो ये 2t टाइम्स होगा। तो मोशन तो SHM ही रहेगा, बट टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों? डबल। बिल्कुल सही बोला है शिवराज कुमावत जी ने। क्लियर बच्चों? तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखो। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर 2020 में मैं गारंटी देता हूं क्वेश्चन देगा। एक पिछले साल नहीं आया है, ध्यान रखना। और एवरी ईयर क्वेश्चन देता है, पक्का क्या? तो ध्यान रखना। और ये टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी में इसका शीर्षासन लगा देना। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद नहीं रखते, शीर्षासन लगा देते हैं। ये चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। अब जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो बहुत क्वालिटी क्वेश्चन थे। 2005 में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आए थे बच्चों। इसमें बहुत जल्दी से गलती करते हैं बच्चे। देखें, मैं चाहता हूं कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हैं। हाँ जी, ये गलत होता है बच्चों का। मैं समझाता हूं क्यों गलत होता है। पहले आप आंसर दीजिए सारे बच्चे। आंसर दीजिए बच्चों। बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है, ये दोबारा से आए ना, बहुत बच्चों का गलत होगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। मैं कह रहा हूं ना, मिस्टर विजय शर्मा, ये गलत है। सुनो भाई, ये क्यों दे रहे हो आप 1? मैं आपको थोड़ा गलत पहले समझाता हूं। बच्चे R = mv/qb से सोल्व कर देते हैं इसको।
ये गलत है। बताओ क्यों गलत है? क्योंकि Q जिसका लेते हैं B उसका नहीं होता, एक्सटर्नल होता है। ये फोर्स का क्वेश्चन है, तो उस केस में आंसर सेकंड जाएगा। जबकि ये क्या कह रहा है, देखो क्या होता है, दो तरह की कहानी है। पहले से मैग्नेटिज्म अवेलेबल हो और उसमें चार्ज को भेजें, तो चार्ज पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें ये फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों। लेकिन मेरी बात सुनना बच्चों, हाँ मैं सोल्व करा रहा हूं जी। सर्कुलर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मतलब चार्ज घूम रहा है, तो बी का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2r होता है बच्चों। पक्का रेडियस इसकी। अब आई का वैल्यू भरना है बच्चों। आई क्या आएगा, क्यू बाई टी। अभी अभी बताया था ना, आई के चार फॉर्मूले हैं, टाइम पीरियड वाला, फ्रीक्वेंसी वाला, ओमेगा वाला। ये तो हमको ये यहां भरना है, चार्ज की जगह ई है, तो क्या आएगा, ईवी अपॉन 2 पाई आर भरना है बच्चों। ये इसमें नहीं जी, ईएमआई नहीं कर सकते, चैप्टर को स्किप मत कर देना। ईएमआई दो क्वेश्चन देता है, ये आई भर रहे हैं, तो बोलो फटाक से क्या होगा, म्यू नॉट 2r। आई की जगह क्या भरा, यहां से वैल्यू, बोलो फटाक से। ये तो कितना आया, ये बी का वैल्यू है बच्चों, ये बी का वैल्यू चला आ रहा है ना, वो सेल्फ द्वारा प्रोड्यूस बी है। जिसका चार्ज है ना उसी का बी लें तो ये लगाते हैं, और चार्ज जिसका है बी उसका नहीं है तो ये लगाते हैं। ये गलत है, ये सही है। अब चेक करो, ये तो कांस्टेंट है ना, तो आर स्क्वायर को उधर ले गए, v अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू b है, तो आर स्क्वायर को उधर ले गए, तो आर स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, v बाई बी। तो r किसके प्रोपोर्शनल है, देखो बच्चों दोनों में बहुत अलग अलग कहानी है, ये अलग है बच्चों। बच्चे यही आप नहीं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी है ना, 2005 में मुझे मालूम है v बाई बी सेकेंड टिक करके आए थे, और आंसर कौन सा है, फर्स्ट आंसर है बच्चों। पक्का क्या, रूट v बाई बी, चेक कीजिएगा, जबकि आंसर फर्स्ट है। क्लियर है बच्चों, आया समझ में? चलिए जी आगे बढ़ाते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिए बनाइए कौन कौन बना पाता है। ये डायरेक्शन पर बेस्ड है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। हाँ जी डेफिनेटली, एच सी वर्मा भी कर सकते हैं अगर आपने पहले नीट यूजी के पी वाई क्यू कर लिए हैं तो। चेक कीजिएगा बच्चों, मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूं। सबसे पहले एफ एम निकाला, एफ एम क्यू वी क्रॉस बी है बच्चों।
अब वहां बी तो है ही नहीं, चलो क्यू भी तो किधर जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में, तो ये तो लिख दीजिए, ये कैप ले लेते हैं, तो यूनिट वेक्टर लिख देते हैं, इनके डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर की जरूरत है। एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, आई। पर चेक करो बच्चों, इस करंट के कारण यहां मैग्नेटिज्म फाइंड करना है, कैसा है, क्रॉस, कैसा भी है, क्रॉस। कैसा भी है बच्चों, क्रॉस। क्रॉस को क्या लिखते हैं, माइनस के। याद रखो बच्चों, क्रॉस माइनस के, वर्टिकली अपवर्ड सबका मतलब एक होता है। हाँ जी, डॉट प्लस के और वर्टिकली, सॉरी ये वर्टिकली डाउनवर्ड है बच्चों, मैं क्रॉस का मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, और ये वर्टिकली अपवर्ड बच्चों, डॉट। तो चेक करना, ये माइनस के आएगा बच्चों, तो सोल्व करेंगे बच्चों, प्लस इंटू माइनस, माइनस, चेक करना। और ये आपको आता होगा, आई को जे से करें, जे को के से करें, ये क्लॉक के डायरेक्शन में, तो आई क्रॉस के माइनस जे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस जे, तो प्लस वाई आएगा बच्चों। प्लस वाई का मतलब किधर, ओ वाई डायरेक्शन में। ये पाम रूल से भी कर सकते थे बच्चों, जैसे आपके सामने स्क्रीन रखी है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है बच्चों, पाम रूल से बता रहा हूं, ये फील्ड है, तो किधर बढ़ा, वाई के डायरेक्शन में, ये। हाँ जी, तो आंसर क्या होगा, थर्ड हो जाएगा। अरे बोलो ना भाई, लो एक शॉर्टकट दिखाता हूं बच्चों, ये ज्यादा घुमाने की कोशिश की है, चेक कीजिएगा। एक क्रॉस प्रोडक्ट उसने ये वाला यूज किया है, ये देखो, तो एफ एम किसके परपेंडिकुलर है, बी के। मैं एक अच्छा, बहुत अच्छा तरीका दिखाता हूं इसका। एंड डेल्टा बी का नाम सुना है क्या, कौन सा लो, बायो सावर्त लो, ये होता है क्या बच्चों, फॉर्मूला बायो सावर्त लो का। तो यहां चेक करो, किसके परपेंडिकुलर है, डेल बी, आई डेल एल के, मतलब एफ एम बी के परपेंडिकुलर है, और बी आई डेल एल मतलब करंट कैरिंग वायर के परपेंडिकुलर है। तो देखो कैसा, कैसे परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर, तो ये दोनों पैरेलल नहीं हो गए, कैसा, कैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त, जैसे चाइना पाकिस्तान, नहीं, दोनों में कोई मेल नहीं है, तो परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर, तो एफ एम और आई डेल एल पैरेलल हो जाएगा, तो एफ एम का डायरेक्शन वही आएगा ना जो करंट कैरिंग वायर का है। फिर आंसर थर्ड, क्योंकि करंट भी वाई में जा रही है, ये देखो। क्लियर सबको बच्चों, तो इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, एफ एम बी के परपेंडिकुलर है, पर बी नहीं दिया, उसका सोर्स दिया, तो वो उसके और परपेंडिकुलर है, तो आई डेल एल का परपेंडिकुलर, फिर बी का परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर पैरेलल हो गया बच्चों। हाँ जी, अनिकेत त्रिपाठी जी, कहाँ गायब हो जाते हो बीच बीच में। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। अनिकेत त्रिपाठी जी, कहीं कहीं गायब हो जाते हो आप,
रेगुलर रहना पड़ेगा। देखो बच्चों, रेगुलर क्लासेस चल रही है, शाम को फिर 2 क्लासेस है। मैग्नेटिज्म को उठा के फेंक देंगे हम क्वेश्चनों के थ्रू। ओके, चेक कीजिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड का नाम दे दिया है लैम्डा, फील्ड में रखा गया है पोल के बीच में, फील्ड उसका बी है, किसका, मैग्नेट का। टॉर्क की बात कर रहा है, टॉर्क एक्ट करेगा। आ जाइए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चेक कीजिएगा बच्चों। साइड का नाम लैम्डा रख दिया और साइड ही पूछ रहा है। डायग्राम बनाऊंगा, पहले क्वेश्चन क्या है चेक कीजिएगा बच्चों। ये टॉर्क पूछा है बच्चों, क्या होता है m क्रॉस b, पक्का। तो उन्होंने क्या लिखा है, प्लेन में रखा है तो एरिया से एंगल नापेंगे ना, ये भी लिख सकते हो a क्रॉस b, तो थीटा 90 है, तो टॉर्क एम बी हो गया। एम निकालना है ट्रायंगल का, इधर कोने में निकाल रहा हूं, साइड दे रखी बच्चों लैम्डा, करंट जा रहा है आई, तो एम फॉर ट्रायंगल चाहिए जी, इसका नाम 3 रख देते हैं, ये 3 क्या होता है, आई ए फॉर एरिया, ए फॉर एप्पल नहीं, ये आपका लैम्डा है, तो ये कितना होता है बच्चों, √3/2 लैम्डा। कौन सा, वो डॉटेड लाइन कैसे होती है, ये आधी लैम्डा बाई 2, वो लैम्डा, ये हाइपोटेनियस, ये आधी डिस्टेंस परपेंडिकुलर, और हाँ लैम्डा का स्क्वायर माइनस लैम्डा बाई 2 का स्क्वायर का रूट, ये हाइट हो जाएगी, पक्का। तो क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, बेस, बेस लैम्डा है, ये √3/2 लैम्डा है हाइट, एंड बाई 2 बच्चों, तो कितना हो गया, √3/4, आई लैम्डा स्क्वायर भरना है वहां ऊपर, ये इधर से वैल्यू तो रख देता हूं बच्चों, तो लैम्डा स्क्वायर क्या होगा, चेक कीजिएगा। तो लैम्डा क्या होगा बच्चों, ये रूट करो, तो 2 बाहर कर रहे हैं क्या, या आप तो ऐसा करो, पहले तो एक बार यही लिख लो, इस पे छतरी आएगी, छतरी मतलब अंडर रूट, ये देखो, तो लैम्डा क्या, 4 का 2 बाहर आ गया, √3 को बाहर नहीं ले सकते क्योंकि 1/4 पावर लिखना पड़ेगा, ये 1/2, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट नहीं आएगा जी, क्या बन गया आंसर, बोलो जी, बन गया तो अब तो बोलोगे ही, थर्ड आंसर है बच्चों, कौन सा आंसर है, थर्ड आंसर है बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए, 2005 के सारे क्वेश्चंस बहुत ही क्वालिटी थे बच्चों, उस साल पेपर बहुत टिपिकल आया था, कट ऑफ बहुत कम गया था, मुझे अच्छे से याद है बच्चों, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं, मतलब सोल्व करने के बाद तो सही टिक करो जी, हाँ जी थर्ड,
ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, चेक कीजिएगा बच्चों। टू 2006 का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट सेशन में जो भी क्वेश्चन आएंगे ना बच्चों, वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होंगे, तो क्लास से मिस मत कीजिए, रेगुलर बने रहिए। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइव में, जो समझने में मजा आता है ना, वो रिकॉर्डेड में नहीं है। अपने दोस्तों को भी बोलिए, सबको बोल दीजिए सारे चैप्टर रिव्यू करूंगा, 12th 11th सब क्वेश्चंस के थ्रू। फिर भी गलत हो गया जी आपका। अच्छा, ये आपने बहुत बार बनाया है, ये वाला ना 13। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आंसर बोलिए, कई बार बनाया है तो। बोलिए बच्चों। अरे बोलो जी, चेक करो बच्चों, क्या पूछा है। मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और फोर्स नॉन जीरो चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला पता है ना, क्यू वी क्रॉस बी। क्या आएगा फोर्स, क्यू वी बी साइन थीटा। गलत कर रहे हो जी, पूछा है ये नॉन जीरो, थर्ड में तो जीरो आएगा। दिस इंप्लाइज द can have at value other than 0 and 180। दोनों आंसर एक जैसे प्रिंट हो गए, थर्ड और फोर्थ। बच्चों, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो अभी दोनों आंसर चले जाएंगे। पूछ रहे हैं नॉन जीरो कब होगा, तो थीटा जीरो और थीटा 180 पर फोर्स जीरो होता है बच्चों, क्योंकि साइन जीरो होता है। साइन जीरो भी जीरो है, साइन 180 भी जीरो है, बट थीटा जीरो और 180 के बीच में है, तो नॉन जीरो आएगा। ये पूछ रहा है बच्चों। यस, तो यही तो बोल रहे हैं कि जीरो और 180 को छोड़कर ये नॉन जीरो होगा। क्लियर बच्चों। चलिए तो बच्चों आगे बढ़ाते हैं। आज का सबसे शानदार क्वेश्चन, ये वापस से आए ना बच्चों का, बहुत गलत होगा बच्चों। बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को उसने इसमें इन्वॉल्व कर दिया है बच्चों। पढ़िए आप सब एक बार बहुत अच्छे से। पढ़िए बच्चों, अब तक का जितने भी क्वेश्चन किए ना, उन सब से बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14, चेक कीजिएगा बच्चों। रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लूप पूछा है, चेक कीजिएगा। ये एक आपका लूप है, करंट फ्लो हो रहा है, रेडियस स्मॉल आर से दिखाते हैं इस बार। तो B1 क्या होगा,
म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1 होगा बच्चों। दूसरे वाले का ये I1, ये I2, रेडियस R2, तो क्या होगा? लेकिन आप कहेंगे यहां तो पोटेंशियल तो आया नहीं, तो हमें आई कहां से पैदा होता है? सर्किट से चुरा के ले आया वो ओम्स लो। ये कैपिटल आर से रेजिस्टेंस दिखा रहा हूं, स्मॉल आर से रेडियस। तो वोल्टेज यहां बैटरी लगी है, ये V1 की बैटरी है, यहां भी बैटरी लगी है V2 की, तो आई की जगह वो भी लिखना होगा। चेक करना, V1 दो आ रहे हैं बच्चों, एक रेजिस्टेंस नंबर 1, एक रेडियस नंबर 1। ऐसा मत करना। I2 2R2 NR2। अब एक चीज नोटिस कीजिए, ये रेडियस नहीं है, रेजिस्टेंस है, ये रेडियस है। रेशियो पूछा है जी, डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, रेशियो नहीं। म्यू नॉट V1 2R1 सेम है, और पोटेंशियल का रेशियो पूछा है। म्यू नॉट कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आया? इसका रेशियो पूछा है। पोटेंशियल डिफरेंस का, तो V1 बाई V2 R1, ये रेडियस है, ये रेजिस्टेंस है, ये आंसर है बच्चों। लेकिन एक चीज नोटिस कीजिए, सर्कल के लिए चेक करना, ये रेडियस है ना, तो R होता है रो एल बाई ए, रोले बाई ए। रो एरिया कांस्टेंट है यहां, बताओ क्यों? क्योंकि दोनों को एक ही कॉपर वायर से बनाया है बच्चों। वो देखो क्वेश्चन में, एक ही कॉपर वायर से बनाया है, तो रो एरिया कांस्टेंट है, तो आर किसके प्रोपोर्शनल है? एल। और सर्कल का लेंथ कितना होता है? मतलब पहला केस है दुनिया का जब रेजिस्टेंस रेडियस के प्रोपोर्शनल है। मतलब उन बच्चों की किस्मत साथ दे गई थी बच्चों, जिन्होंने ये दोनों आर आपस में मिला दिए थे। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का रेशियो भी रेडियस के प्रोपोर्शनल है। तो बोलो V1 अपॉन V2 क्या आया? रेडियस 1 अपॉन रेडियस 2 का होल स्क्वायर आया। ये है क्वेश्चन। पक्का वैल्यू भरनी है। ये 1 है, ये 2 है, ये होल स्क्वायर है, डेटा से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। क्लियर? इसको उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगाना, रूट V बाई बी से। हाँ जी, सॉरी। आगे बढ़ाते हैं बच्चों। आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सर्कल का टाइम पीरियड हम ड्राइव कर चुके हैं। कौन से नंबर के क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन में। थोड़ा मैं बता दूं आपको, कौन से क्वेश्चन में? पहले, ये देखो पहले क्वेश्चन में टाइम पीरियड 2πr अपॉन, ये मैं यहां से उठाकर ले जाऊंगा, कौन सा? 2πm और QB। याद रखना टाइम पीरियड क्या होगा? 2πm और QB।
क्लियर? चेक करना बच्चों, टाइम पीरियड का फॉर्मूला अब चेक करना, रेडियस किसके प्रोपोर्शनल थी? mv अपॉन qb। p बाई qb याद है क्या? MEK बाई qb। तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। कौन? रेडियस मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, रूट EK के प्रोपोर्शनल है, तो वो मोशन पे डिपेंड नहीं करता, तो रेडियस पे भी डिपेंड नहीं करता। कौन बच्चों? टाइम पीरियड। जबकि रेडियस मोशन पे, ये मोशनल पैरामीटर है, मोमेंटम, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, इन सब पे डिपेंड करता है मोशन के पैरामीटर पर। कौन? रेडियस। कौन नहीं करता? टाइम पीरियड। आपको पूछा क्या है? टाइम पीरियड। तो दोनों से इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर है बच्चों? आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो हम AIPMT 2007 तक पहुंच गए हैं। शाम के 2 सेशन और हैं बच्चों, 5 o'clock और 7 o'clock। तो डेली 4 क्लासेस, 10 बजे, 12 बजे, 5 बजे, 7 बजे शाम को, सुबह 10-12 सुबह मॉर्निंग सेशन, और 5 और 7 इवनिंग में बच्चों। और जितने भी अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं बोल दीजिए, आगे के चैप्टर भी हम कवर करने वाले हैं बच्चों। आया समझ में? चलिए बच्चों, ये आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। तो ये आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो ये रेफरल कोड है GS सर, वो यूज कीजिए। पर ये जो क्लासेस हैं YouTube वाली, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने दोस्तों को लिंक भेजिए अपना, ये सारा। तो बाय बाय बच्चों, शाम को मिलते हैं इवनिंग में। कितने बजे? 5 बजे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।